एमडीएस यूनिवर्सिटी में 2 दिवसीय विज्ञान सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें पौध पोषण को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस सेमिनार में विभिन्न विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं ने भाग लिया और पौध पोषण के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार साझा किए। इस सेमिनार के मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी रहे, जिन्होंने इस अवसर पर कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए ऐसे सेमिनार होना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पौध पोषण के क्षेत्र में अनुसंधान से हमें अपने खाद्य उत्पादन को बढ़ाने और पर्यावरण को संरक्षित करने में मदद मिल सकती है। सेमिनार में पौध पोषण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई, जिनमें पौधों की पोषण आवश्यकताएं, पोषण के स्रोत, पोषण की कमी के प्रभाव और पोषण की समस्याओं का समाधान शामिल है। सेमिनार में भाग लेने वाले विशेषज्ञों ने अपने अनुसंधान और अनुभवों को साझा किया और पौध पोषण के क्षेत्र में भविष्य की चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा की। ये जो अभी एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर में हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आज उद्घाटन हुआ है। इस कॉन्फ्रेंस में हम हमारे पुरातन और संस्कृति के आधार पर जो पेड़ पौधों में हमारी जो ताकत है, जिसके माध्यम से हम हमारा स्वास्थ्य ठीक कर सकते हैं, उस बात को लेकर के सारे साइंटिस्ट 2 दिन तक विचार विमर्श करेंगे। और इस कॉन्फ्रेंस के लिए लगभग 120 विभिन्न साइंटिस्ट ने अपने पत्र प्रस्तुत करेंगे और उसके माध्यम से अच्छी चर्चा होगी। और मैं ऐसा मानता हूँ कि समाज में हम इस धारणा को बिठाना चाहते हैं कि हमारे देश की पुरातन के आधार पर जो हमारे पेड़ पौधों की ताकत है, तुलसी है, नीम है, पीपल है और ऐसे सैकड़ों औषधियाँ हैं जो पेड़ पौधों के माध्यम से हमें बड़ा निःशुल्क मिल सकती हैं। हम हमारे समाज को जागरूक करें ताकि हमें एलोपैथी जैसे महंगे इलाज से मुक्त होने का अवसर मिलेगा। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में पौधे, उनके द्वारा पोषण, उनके चिकित्सीय गुणों के रिसर्च पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी हुई। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से विश्व के अंदर हमारे चिकित्सीय सुविधाओं, चिकित्सीय समस्याओं जो बढ़ती जा रही हैं, ऐसे समय प्राचीन भारत में उपलब्ध जितने भी पौधे हैं, जितने औषधियाँ हैं, उन सब का हम जो बीच के कालखंड में हम भूल गए, उन सबको वापस अपने साथ जोड़ते हुए हम उस पर रिसर्च करें, वह रिसर्च जन तक पहुंचाएं। और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें ये सारे रिसर्च जो कर रहे हैं उन सब का आपस में पेपर के द्वारा प्रेजेंट करेंगे, उनके सब के विषय आएंगे। उसमें थीम निकाल करके यह भारत स्वस्थ भारत बने, केवल विदेशियों की औषधियों की नकल न करके उनमें से हमारे पौधों के रिसर्च जो प्राचीन काल में जब अपने गणेश जी से लेकर के और आज तक विभिन्न विषय रहे, कहीं तुलसी के पौधे रहे, कहीं हमारे जीरा हींग से लेकर के कहीं हम उपयोग करते हैं, इन सब का रिसर्च करके जनता के बीच में लाएं ताकि जनता अपना सुखमय जीवन जी सके, स्वस्थ रह सके। और देश के प्रधानमंत्री का जो सोच है सब लोग निरोगी रहें, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। स्व को न भूलें, स्व को याद रखते हुए स्व की चीज़ों को आगे बढ़ाएं, तो ये भारत निरोगी भी बनेगा और विश्व गुरु के स्थान पर भी पहुंचेगा और विश्व को अपना नया मार्गदर्शन भी एक क्षेत्र में भी दे सकेगा। ऐसे मेरी विश्वविद्यालय को शुभकामनाएं हैं, बधाई।